हेलो एवरीवन, मैं हूं आस्था। वेलकम करती हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब जेन्युइन नोटिफिकेशन। आज के वीडियो में हम बात करेंगे एक ऐसे कंप्यूटर कोर्स के बारे में जो कि आज के टाइमिंग में काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है। अगर आप कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं या आप इस फील्ड में जाना चाहते हैं, देन आप इस वीडियो को ज़रूर देखिएगा। आज के टाइमिंग के हिसाब से सबसे अच्छा जो कंप्यूटर कोर्स है, या ये कोर्स अगर आप कर लेते हैं तो आप यहाँ पर मंथ लाखों में अर्निंग कर सकते हैं। लाखों की सैलरी यहाँ पर आपको मिल सकती है ये कोर्स कंप्लीट करने के बाद। तो अगर आप ऐसा ही कोई कोर्स सर्च कर रहे हैं कंप्यूटर से रिलेटेड, तो वीडियो को लास्ट तक देखिएगा। सारी इंफॉर्मेशन आपको इस वीडियो में दी जाएगी। इस कोर्स से रिलेटेड कंप्यूटर कोर्स है जो कि काफ़ी डिमांडिंग है। आप आज करेंगे, इन फ्यूचर, आज की क्या, अगर हम आगे भी बात करें तो फ्यूचर में ये कोर्स काफ़ी डिमांड में रहेगा और काफ़ी अच्छा इसका स्कोप रहेगा। इसमें आप सैलरी यानी अर्निंग भी आप इस कोर्स के बाद अच्छे खासे आप अर्निंग भी कर सकेंगे। सो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो जिस कोर्स के बारे में हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं जो कि बेस्ट कंप्यूटर कोर्स है, वो है AI कोर्स या AI कंप्यूटर कोर्स, जिसका फुल फॉर्म होता है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स। ये आपने नाम सुना होगा, AI तो आपने सुना होगा, और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी। तो ये काफ़ी अच्छा डिमांडिंग कोर्स है और ये कोर्स अगर आप इंटरेस्टेड हो तो आप इस फील्ड में अगर आप जाना चाहते हैं तो एक बार आप इस कोर्स के बारे में ज़रूर सोचिएगा। अब ये आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होता क्या है? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अर्थ होता है कृत्रिम तरीके से विकसित की हुई बौद्धिक क्षमता, जो बनावटी यानी आर्टिफिशियल। तो कृत्रिम तरीके से बौद्धिक क्षमता क्रिएट, जैसे कि आपने देखा होगा रोबोट होते हैं, वीडियो गेम्स हैं, रोबोट कार होती हैं। तो ये जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के अंतर्गत ही आप ये सब सीखते हैं। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जो जनक हैं, जो फादर हैं, वो जॉन मैकार्थी हैं और उन्होंने ऐसा बोला है कि कंप्यूटर का जो प्रोग्राम यानी कंप्यूटर प्रोग्रामिंग जो होते हैं, उनको यहाँ पर विज्ञान, साइंस एंड इंजीनियरिंग, इनका समायोजन करके जो कंप्यूटर प्रोग्राम बनाया जाता है, यानी जो बुद्धिमत्ता रोबोट हैं वो हमारी तरह वर्क करते हैं। तो ये जो कृत्रिम बौद्धिक क्षमता विकसित की जाती है, ये यहाँ पर आप आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में सीखते हैं। अगर हम नॉर्मल वर्ड्स में देखें तो मशीनों द्वारा प्रदर्शित की गई इंटेलिजेंस। अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कंप्यूटर साइंस का एक सब डिवीज़न है। जो कंप्यूटर साइंस आप पढ़ते हैं उसका एक सब डिवीज़न है AI। आप इसमें यही सब सिस्टम जो कंप्यूटर सिस्टम पर आधारित होता है, ये पूरा कंप्यूटिंग सिस्टम। सो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मेन जो उद्देश्य है, यानी अगर आप ये कोर्स करते हैं तो इसमें जो मेन आपका उद्देश्य है वो है इंटेलिजेंस से, जो कि इंटेलिजेंस से और स्वतंत्र रूप से कार्य कर सके ऐसे उपकरण या ऐसे जो प्रोडक्ट हैं वो आप बनाना, जिसमें मैंने एग्जांपल आपको बताया। तो यही यहाँ पर है। एंड अगर हम इसमें देखेंगे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में, तो इसमें आपको क्या क्या पढ़ना होता है। तो इसमें आपको आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस डिज़ाइन, यानी डिज़ाइन कैसे किए जाते हैं जो भी आप उपकरण बना रहे हैं, क्लाउड कंप्यूटिंग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस प्रोग्रामिंग, AI सिस्टम एंड नेटवर्क एनालिस्ट। अब अगर हम बात करें कि अगर आप AI कोर्स करना चाहते हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कोर्स करना चाहते हैं, देन इसमें कौन कौन से कोर्सेज अवेलेबल हैं। तो इसमें अगर आप सर्टिफिकेट कोर्स लेना चाहते हैं AI में, आप सर्टिफिकेट कोर्स ले सकते हैं, कर सकते हैं। अगर आप इसमें डिग्री करना चाहते हैं तो आप डिग्री कोर्सेज भी अवेलेबल है, आप डिग्री ले सकते हैं। मास्टर डिग्री भी आप इसमें ले सकते हैं। तो आप, इसका मतलब ये है कि अगर आप ये कोर्स करते हैं, क्योंकि ऑनलाइन भी आप ये कोर्स कर सकते हैं, शॉर्ट टर्म सर्टिफिकेट कोर्सेज भी हैं जो कम ड्यूरेशन में आप इनको कंप्लीट कर सकते हैं। तो इसमें आपको जो भी डिपेंड करता है कि आपकी क्वालिफिकेशन क्या है। अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो 12th के बाद आप या तो सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं या बैचलर डिग्री में एडमिशन ले सकते हैं। ओके। लेकिन अगर आप 12th के बाद कर रहे हैं तो 12th आपका किस सब्जेक्ट से होना चाहिए? तो 12th आपका PCM, फिजिक्स केमिस्ट्री मैथमेटिक्स से अगर आप हैं तो आप बैचलर डिग्री ले सकते हैं, सर्टिफिकेट कोर्स कर सकते हैं। और इसके लिए भारत में अगर हम देखें, इंडिया में, तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंजीनियरिंग में अगर आप बैचलर डिग्री करना चाह रहे हैं इसमें, तो कुछ कॉलेजेस और यूनिवर्सिटीज़ हैं जहां पर JEE मेंस एंड एडवांस जो एंट्रेंस एग्जाम है
इनका स्कोर रहता है, उसके बेस पर एडमिशन देते हैं। अब आप ये कोर्स इंडिया से करना चाहें तो इंडिया में रहकर भी कर सकते हैं, और अगर आप ये कोर्स विदेश से यानी फॉरेन से आप करना चाहते हैं तो वहाँ से भी आप कर सकते हैं। यहाँ अगर हम बात करें यूनिवर्सिटीज़ की, तो इसमें इंडिया की यूनिवर्सिटीज़ हम देखेंगे, टॉप यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ से आप ये कोर्स कर सकते हैं, जिसमें कि सभी IIT जो है वहाँ पर आपको ये कोर्स अवेलेबल है। आंध्र प्रदेश कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग विशाखापट्टनम में है, NIT सूरतकल नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी कर्नाटका में है, वेल्स विश्वविद्यालय से आप कर सकते हैं, श्रीनिवास इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैंगलोर में आप कर सकते हैं, इंडियन मैरीटाइम यूनिवर्सिटी चेन्नई, शिवाजी यूनिवर्सिटी कोल्हापुर, आप यहाँ इसके अलावा GKM कॉलेज भी हैं और भी अदर कॉलेजेस हैं जहाँ से आप कर सकते हैं, लेकिन सभी IIT से तो आप कर ही सकते हैं। तो अगर आप इंडिया में रहकर करना चाहते हैं तो आप ये कोर्स कर सकते हैं। काफ़ी डिमांडिंग कोर्स है, अच्छा है। अगर आप इस फील्ड में अपना करियर बनाना चाहते हैं, कंप्यूटर से रिलेटेड कोई कोर्स करना चाहते हैं, तो आप एक बार इसको ज़रूर देख लीजिएगा, काफ़ी अच्छा कोर्स है। अब ये जो कोर्स है इनके लिए आप एंट्रेंस एग्ज़ाम दे सकते हैं, और इसमें आपको बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं। आप गेट दे सकते हैं, सेट दे सकते हैं, या JEE मेंस एंड एडवांस हमने देखा यहाँ पर, आसाम CEE आप यहाँ पर दे सकते हैं, या CUSET के जो रहता है ये भी आप दे सकते हैं, UPESEAT ये एंट्रेंस एग्ज़ाम है। इसके अलावा बहुत से एंट्रेंस एग्ज़ाम हैं और भी हैं जो अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ इंस्टीट्यूट अपने लेवल पर एंट्रेंस एग्ज़ाम भी कंडक्ट कराती हैं, तो वहाँ से भी, और नेशनल लेवल पर जो रहते हैं JEE मेंस एंड एडवांस, इनके थ्रू भी आप एडमिशन ले सकते हैं। तो यहाँ पर आप अब ये जो आप जॉब कहाँ पर आपको मिलेगी अगर आप ये कोर्स कर लेते हैं, तो टॉप कंपनीज में आप जॉब ले सकते हैं, जिसमें कि फर्स्ट अगर हम बात करें तो अमेजोन की सभी ने नाम भी सुना होगा। अमेजोन में आप यहाँ जॉब ले सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट, IBM, एसेंचर, फेसबुक, इंटेल, लेनोवो, सैमसंग, जो कंपनीज हैं प्राइवेट, सभी कंपनीज में आप इस कोर्स को करने के बाद जॉब ले सकते हैं। तो ये डिपेंड करता है लेकिन कि आपने किस लेवल का कोर्स किया हुआ है, उस हिसाब से आपको यहाँ पर जॉब मिलती है। और अगर हम सैलरी की बात करें तो यहाँ पर आप पर एनम यानी एक साल का अगर हम देखें तो 20 लाख तक का आपको पैकेज यहाँ पर मिल सकता है। डिपेंड करता है कि आप कौन सा लेवल का कोर्स कंप्लीट करने के बाद किस कंपनी में आप किस पोस्ट पर ज्वाइनिंग लिए हुए हैं। स्टार्टिंग अगर हम देखें तो इसमें आप लगभग 6 लाख से स्टार्टिंग, 6 लाख पर एनम से आप स्टार्टिंग कर सकते हैं। उसके बाद आप अपर में 20 लाख 25 लाख डिपेंड करेगा आप किस पोस्ट पर हैं, किस कंपनी में हैं, किस कोर्स को करने के बाद आप गए हैं, क्योंकि इसमें सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा कोर्स, बैचलर डिग्री एंड PG, ये सारे जो मास्टर डिग्री है, ये सारे कोर्सेज अवेलेबल हैं, तो ये डिपेंड करेगा। ओके, सो आई होप आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी और काफ़ी अच्छा कोर्स है। अगर आप इंटरेस्टेड हो तो ज़रूर कीजिएगा AI कोर्स। एक बार सोच लीजिएगा, क्योंकि फ़ी स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें कि फ़ीस कितनी रहेगी तो ये कॉलेज पर डिपेंड करेगा। फिर भी अगर आप पर्टिकुलर जैसे IIT का अगर आप जाना चाहते हैं तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा। अदर किसी कॉलेज का जाना चाहते हैं तो मैं अलग से वीडियो अपलोड कर दूँगी, क्योंकि इसमें फ़ीस कॉलेज पर डिपेंड करती है किस कॉलेज से आप कर रहे हैं। ओके, सो आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक एंड शेयर कीजिएगा। थैंक यू।